औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 पास्ट पेपर्स टारगेट है हमारा, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने उसको रिवाइज भी किया होगा, उम्मीद ही की जा सकती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। मैंने क्या किया है, आप लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए और इजी वे बनाने के लिए मैंने सवालों को तोड़ दिया है इनटू डिफरेंट टॉपिक्स। यानी कि अब आप सवाल देखेंगे तो चैप्टर 2 टॉपिक 1 जो कि बात करता है नेम क्लॉज के ऊपर, फिर टॉपिक 2 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और उसकी चेंजेस के ऊपर, टॉपिक 3 बात करेगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और उसकी चेंजेस के सवालों पे, और टॉपिक 4 बात करेगा रिमेनिंग क्लॉज चेंजेस, एंड देन टॉपिक 5 बात करेगा आर्टिकल्स और उसके चेंजेस। तो मैंने 5 कैटेगरीज में सवालों को डिवाइड कर दिया, ताकि जब आप रेलेवेंट सवाल देखें तो जो आए कि आपने मिलते जुलते सवाल पूछे हैं हमें वो भी आइडिया हो जाए, और इसके साथ जो आपकी तैयारी है वो कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो एफर्ट तो लगी है इस चीज को करने में, मगर एक चीज अच्छी बन गई जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी हमेशा। शुरू करते हैं। चैप्टर 2 पास्ट पेपर्स टॉपिक 1 नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम और उसके चेंजेस। पहला सवाल जो मुझे नजर आ रहा है वो स्प्रिंग 12 से आईकेब ने पूछा 6 नंबर के लिए। डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस, अच्छा ऊपर टाइप भी लिखी आ रही है, ये टाइप 1 सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ नेम्स। तो सोचें कि नाम की सिलेक्शन के ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन हमें कंपनीज एक्ट देता है। आपको याद होना चाहिए कुछ प्रोहिबिटेड नेम्स थे और कुछ वो नेम्स थे जो कि प्रायर अप्रूवल डिमांड करते थे फ्रॉम एसएससीपी। जब आप लोगों ने नेम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था तो ये बातें मैंने आपको बताई थी कि आपने ऐसे नाम तो बिल्कुल कतई नहीं रखने, और ये वो नाम हैं जिनकी प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। तो जनाब 6 नंबर के लिए आपने ये सारी बातों को डिस्कस कर देना। प्रोहिबिटेड नेम्स और नेम जो कि प्रायर अप्रूवल है, इसमें वो सारी बातें आएंगी, पैट्रोनेज, कनेक्शन, गवर्नमेंट के साथ, हेड ऑफ स्टेट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल के साथ, बाहर की गवर्नमेंट के साथ, मुतालबा वाला पॉइंट। फिर ऐसा नाम बिल्कुल नहीं रखना जो कि खराब हो, अनडिजायरेबल हो, उनकी लिस्ट में आ रहा हो, आइडेंटिकल हो, रिजेंबल करता हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को खराब करता हो। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, और अगर आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए 6 नंबर के लिए तो यू शुड बी मोर देन हैप्पी, आपका चेहरा कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको ये 6 नंबर फ्री के मिल गए। चले आगे चलता हूं। तो एक और टाइप 1 सवाल स्प्रिंग 17। शफीक एंड राहत इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इन लाहौर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल। अब अगर मैं ऊपर वाला सवाल इग्नोर भी कर दूं, पूछ क्या रहा है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द नेम, और वो नेम जो कि प्रायर अप्रूवल मांगते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल ही सेम सवाल है, ये 2 नंबर के लिए पूछ लिया, ये 4 के लिए पूछ लिया, और इससे पीछे यही सवाल 6 नंबर के लिए पूछ लिया था।
तो एक और सवाल हमें नजर आया जो कि रिपीट होगा, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द नेम, यानी कि जो प्रोहिबिटेड नाम है वो कौन से हैं, क्योंकि वो तो आपने चूज ही नहीं करना, और जो प्रायर अप्रूवल मांगते हैं उसकी लिस्ट पूछ ली आपसे, वो आप बता देंगे। तो पहले आप लिखेंगे शीट के ऊपर 10A का 1, बता दिया। फिर आप नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और ऊपर आप लिखेंगे 10A का 2, और उसमें आप सारी बात कर देंगे। तो 2 नंबर के लिए ये, और 4 नंबर के लिए बड़ा आसान सवाल। एक स्टेप आगे जाऊं तो ऑटम 14 देख लेते हैं। Under the provisions of the Companies Act, a company without prior approval of Commission cannot be registered by a name which contains certain word or phrases suggesting certain attributes। भाई ये वही पैट्रनेज की बात कर रहा है, या एफिलिएशंस, बताएं उस लिस्ट के बारे में 4 नंबर के लिए। तो सर ये फिर से यही चीज तो डिमांड कर रहा है। तो 2 दफा आई कैप ने ये पूछ लिया और 3 दफा आई कैप ने ये पूछ लिया। फिर एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल स्प्रिंग 18 में, ये सारे सवाल नेम्स वाले ही। प्रिंटिंग लिमिटेड वांट्स टू चेंज फ्रॉम प्रिंटिंग प्राइवेट टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट। वो अपने नाम के साथ मार्केटिंग का वर्ड ऐड करना चाहते हैं। आपने अब स्टेप्स बताने हैं टू बी फॉलोड बाय पीएल फॉर चेंजिंग इट्स नेम, और चेंज करने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट अवे ये चेंज ऑफ नेम को डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, प्लस जो चीजें आपने सब्सिक्वेंट टू चेंज करनी है, सब्सिक्वेंट टू चेंज करनी। तो सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि चेंज करने का प्रोसेस क्या है, चेंज करने का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या होता है कि आप कॉल करते हैं जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है 21 दिन पहले, उस मीटिंग में पास होती है स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर जब वो पास हो जाती है तो ये नाम अप्रूवल के लिए जाता है। रजिस्ट्रार जैसे ही उसको अप्रूव कर देता है तो आपको इशू कर देगा एक ऑल्टर्ड या रिवाइज्ड या चेंज्ड मेमोरेंडम, और आपका पुराना नाम काट के वो नया नाम लिख लेगा। अब अगर आपने गौर किया हो तो हमने कहा था 2 लफ्ज होते हैं, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम वर्सेस एक होता है चेंज ऑफ नेम। सोचें और बताएं कि ये रेक्टिफिकेशन है या ये चेंज है, और इन दोनों में फर्क क्या था। रेक्टिफिकेशन क्या था, रेक्टिफिकेशन ये था कि आप अपनी पसंद से नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन यही था ना कि आप मजबूरी में कर रहे हैं, उनके फोर्स से कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन वाज फोर्स, शैल, और चेंज इज कंपनी जब अपनी विल पे करती है, अपनी मर्जी से करती है। तो ये चेंज है, ये चेंज है, और चेंज का प्रोसेस छोटा था एज कंपेयर टू रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे मीटिंग कॉल होगी 21 दिन पहले, उस मीटिंग पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप नया नाम रजिस्ट्रार को दे दें। अगर उसने उसको नाम पसंद आ गया तो वो आपका नया नाम लिख देगा, पुराना नाम काट देगा, और आपको नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा नए।
फिर चेंज करने के बाद कौन कौन सी चीजें आपने देखनी है कि आपने नए नाम को पुराने नाम के साथ 90 दिन तक लगा के रखना है। जो जो एसेट्स लाइबिलिटीज थे अब वो पुराने नाम से नए नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वाउचर्स हैं, मेमोरेंडम्स हैं, सब के ऊपर अब पुराने नाम के साथ नया नाम भी आएगा। जितने लीगल केसेस थे वो अब नए नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने तसल्ली से पढ़ी हुई और वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी थी अगर आपने 5 नंबर हासिल करने हैं तो। अब अगर आपने सारी बातें सही लिखी हुई हैं तो 5 में से 5 हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सीलॉ का पेपर बहुत हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपको टाइप 1 सवाल नजर आ रहे होंगे 30 से 40 नंबर के। टाइप 2 सवाल भी 20 से 30 नंबर के नजर नजर आ रहे होते हैं एग्जाम में। और जो टाइप 3 है वो 15 से 30 तक आपको नजर आएंगे एग्जाम। तो यस, फिर 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। ये 85 का ब्रेकअप होता है कि अराउंड 15, 20, 25, 30 नंबर का टाइप 3 होगा। टाइप 1 ज्यादा होता है। तकरीबन कभी कभी टाइप 1 टाइप 2 मिला के मोर देन हाफ ऑफ द पेपर कवर हो जाता है। कोशिश करनी, साथ साथ चलना। मैं किसी भी दिन आप पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ऐड नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि आप लोग सुकून से थोड़ा थोड़ा पढ़ लें मगर साथ साथ। चैप्टर्स भी 12 है, 2 आज खत्म भी हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आए टाइप 2 सवाल पे। ये टाइप 2 क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा सवाल जिसकी रिक्वायरमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी मगर ऊपर उसने एक कहानी चलाई है। 8 नंबर का सवाल। स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो मैं इसको फॉरेन कंपनी कह सकता हूँ। याद है हम लोगों ने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन स्टडी की थी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई। उसने पाकिस्तानी कंपनी बीटा इंडस्ट्रीज की मैक्सिमम शेयर्स खरीद ली, यानी कि वो बीटा का तकरीबन ओनर बन गया और ये चाहते हैं कि हम इसका नाम बदल के स्टार इंडस्ट्रीज पाकिस्तान लिमिटेड रख दें, यानी कि बीएल को चेंज करके हम इसका नाम रख दें SIPL, ताकि ये हमारे जो हमारा असल नाम है कंपनी का स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड उससे मुताबिकत हासिल कर ले। रिप्यूट। डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट वुड हैव टू बी फॉलो टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या SCP आपको कह रहा है या आप अपनी पसंद से, अपनी पसंद से। तो ये चेंज ऑफ नेम है, ये अगेन रेक्टिफिकेशन नहीं। अगर ऊपर वाली कहानी ना भी दी हो और नीचे सिर्फ ये 2 पार्ट्स लिखे हों कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर जो कंपनी फॉलो करेगी नाम को चेंज करने के लिए, तो वही है जो भी हम लोगों ने बात की थी कि मीटिंग आएगी। मीटिंग के लिए नोटिस जाएगा 21 दिन पहले। मीटिंग में क्या पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। वो नया नाम रजिस्ट्रार की अप्रूवल को भेजा जाएगा। वो राइटिंग में सिग्निफाई करेगा तो नाम चेंज कर दिया जाएगा। जैसे नाम चेंज होगा तो नया सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब चूंकि ये टाइप 2 सवाल है तो इसमें बस आपने उस रट्टे वाली बातों में क्या ऐड किया, कंपनी का नाम। जैसे बीटा इंडस्ट्रीज लिख दिया, SIPL स्टार इंडस्ट्रीज पाकिस्तान लिमिटेड लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो बस जगह जगह पे आपने प्लग इन किए हैं कैरेक्टर्स के नाम और कुछ नहीं किया। बाकी सारा आपने वही लिखा है जो रटा। अब रटे में क्या लिखा होगा? अ कंपनी शुड कॉल अ जनरल मीटिंग। तो अब आपने उस आ कंपनी की जगह पे क्या लिख दिया? बीटा इंडस्ट्रीज शुड कॉल अ जनरल मीटिंग। फिर पार्ट B, कंडीशंस बताएं जो कि रिक्वायर हैं आफ्टर द चेंज ऑफ नेम। तो सर जैसे ही नाम बदलेगा ये सारे काम करने पड़ेंगे। न्यू नेम चला जाएगा,
नया सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, पुराना नाम 90 दिन तक साथ साथ चलता रहेगा, नाम से कोई राइट, कोई लाइबिलिटी, कोई ऑब्लिगेशन इफेक्ट नहीं होगी, और जो जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे फॉलो हो जाएगी। तो सर जी 4 नंबर का ये और 4 नंबर का ही ये अच्छे से तैयार किया हो तो ये नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। नेम में से एक अच्छा सवाल, आई मीन अभी तक जितने भी सवाल देखे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ये एक अच्छा लॉजिकल सवाल है जो कि नेम साइक आपने पूछा था एक दफा ऑटम 20 में। ख्वाहिश तो ये थी कि आप इसको खुद करेंगे, बट चले मैं करवाता हूँ। कमेंट करना है ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नेम प्रपोज्ड बाय द प्रोमोटर्स एंड सजेस्ट अगर इस नाम में कोई डेफिशिएंसी है तो आप कैसे खत्म कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। 6 नंबर, प्रोमोटर्स ने आपकी कंपनी के लिए या अपनी कंपनी के लिए जो कि फार्मा कंपनी है एक नाम सजेस्ट किया है, फार्मा रिसर्च अथॉरिटी, ये नाम प्रपोज किया। अब आपने बताना है कि इस नाम में क्या मसले मसाइल हैं और ये क्या नाम हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो दैट वाज अ प्योर लॉजिकल सवाल जिसमें अब आपने इस नाम के अंदर के मसले मसाइल हाईलाइट करने, यानी कि अब आपके माइंड में जो सेक्शन आना चाहिए वो प्रोहिबिटेड नेम्स वाला आना चाहिए और नेम्स विच रिक्वायर अप्रूवल वाला आना चाहिए, क्योंकि उसी से आप इन अल्फाजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, कंपनी फार्मा, तो फार्मा का वर्ड आ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। रिसर्च, रिसर्च का वर्ड ये शो कर रहा है कि शायद एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप कंपनी है, क्योंकि कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड गायब है जो कि डिफरेंशिएट करता है बाकी इदारों को कंपनी से। क्योंकि कंपनी के एंड पे क्या आता है, नेम क्लॉज ने क्या बात की थी कि कंपनी के एंड पे लिमिटेड का वर्ड आता है। फिर एक वर्ड यूज कर दिया अथॉरिटी, इस पे ज्यादा मसला है, क्योंकि अथॉरिटी बेसिकली कनेक्शन शो करता है, अथॉरिटी एक पैट्रोनेज शो करता है गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ। तो अब आप क्या लिखेंगे, इसका जवाब आइए देखते हैं। इसका जवाब मैंने आपके लिए बना के रखा है। कहता है द नेम प्रोपोज्ड बाय द प्रोमोटर्स वैलिड नहीं है। रीजन, द वर्ड अथॉरिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज इट implies connection with the government। अथॉरिटी का वर्ड एक कनेक्शन शो कर रहा है गवर्नमेंट के साथ। अब हो सकता है कि आप आई कैब में बैठे और आपको ये पॉइंट जेन में ना आ रहा हो, और ऐसा हुआ है, बच्चों को आइडिया ही नहीं था कि आई कैब कोई नाम देके कहेगा बताओ नाम में क्या क्या खराबी है। तो अथॉरिटी का वर्ड गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन शो कर रहा है, और हमने ये पढ़ा था कि हम कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन शो करे, और अगर रखना भी है तो हमें इसकी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो एक तो ये मसला विद द वर्ड अथॉरिटी। दूसरा, वर्ड लिमिटेड गायब है, वर्ड लिमिटेड इज नॉट प्रेजेंट। लिमिटेड होना चाहिए तभी तो ये डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को और कंपनी को, क्योंकि सवाल ने हमें ये नहीं बताया कि वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट खोलना चाहते हैं, सवाल ने ये बताया कि वो कंपनी खोलना चाहते हैं। तो कंपनी के लिए वर्ड लिमिटेड का होना साथ लगाना बहुत जरूरी है, और अगर आपने ये नहीं लगाया हुआ तो आपने खराब बात की। तो द वर्ड लिमिटेड इज मिसिंग फ्रॉम द नेम, नाम में से वर्ड लिमिटेड गायब है। वर्ड लिमिटेड जरूरी है ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सके, उसको लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी को शो कर सके।
और अगर आपने एएनएफपी बनाना है, अगर आपने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना है, तो फिर आपको सेक्शन 42 की कंप्लायंस पे जाना पड़ेगा। मगर सवाल ने इसका जिक्र हमसे नहीं किया। सवाल ने कंपनी ही बनवाई है, तो लिमिटेड का वर्ड आना चाहिए। बट अगर वो आपको मुत्तमिन कर दे कि नहीं नहीं ये तो वो सेक्शन 42 वाली कंपनी है, फिर हम इस वर्ड को इग्नोर कर सकते हैं। मगर स्टिल फिर भी ये वाला प्रॉब्लम रहेगा अथॉरिटी में। तो ये सारी बात आपने करनी है। फिर आपने ये इंश्योर कर लेना है कि नेम जो उन्होंने रखा है वो आइडेंटिकल तो नहीं है, सिमिलर तो नहीं है। अगेन टॉपिक वही है। अगर मैं आपको चीज दिखाऊं, उसी टॉपिक में से आई कैप ने स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा, उसी टॉपिक में से आई कैप ने टाइप 2 भी पूछा, और उसी ही टॉपिक में से आई कैप ने टाइप 3 भी टेस्ट किया। नेम जो कि बिल्कुल ही मना, प्रोहिबिटेड, और वो नेम जो कि प्रायर अप्रूवल डिमांड करते हैं। तो नेम के सवाल हम लोगों ने कवर किए। नाम वाले सवाल कवर किए। अब एक स्टेप आगे चलते हैं और बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के सवालों के ऊपर। और अगर किसी सवाल में उसका कुछ चेंज डिस्कस हो रहा है तो देखते हैं। आते साथ ही एक बड़ा सवाल है, ऑटम बार। दो कंपनियां हैं, एक होल्डिंग है और एक सब्सिडरी है। होल्डिंग है WML, ये होल्डिंग है, और WAPL ये उसकी सब्सिडरी है। वर्ल्ड वाइड मोटर्स लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड ऑटोस प्राइवेट लिमिटेड, इनमें से एक कंपनी लाहौर के अंदर रहते हुए एड्रेस चेंज करने जा रही है। यानी कि अभी वो है मौजूदा, जो WML है, जो होल्डिंग है, वो है हाली रोड पे लाहौर, और वो जाना चाह रहे हैं लैंडमार्क सेंटर GT रोड लाहौर, लाहौर के अंदर ही लैंडमार्क सेंटर GT रोड लाहौर। जो सब्सिडरी है वो इस वक्त पिशावर में है, और वो पिशावर से इसी एड्रेस पे आना चाह रही है, लैंडमार्क सिटी GT रोड लाहौर। तो एक कंपनी विद इन सेम प्रोविंस सेम सिटी चेंज कर रही है, सेम प्रोविंस एंड सेम सिटी चेंज, और एक वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस चेंज कर रही है। अब जाहिर सी बात है, जिसने प्रोविंस चेंज करना है उसको बड़े वाला प्रोसेस लगाना पड़ेगा, और जो विद इन द सिटी चेंज कर रही है, विद इन द प्रोविंस चेंज कर रही है, उसको छोटा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो 10 नंबर के लिए आपने ये सारी बातें लिख देनी है। क्या बातें हैं, आइए देखते हैं। अगर तो आपने विद इन द सिटी चेंज करना है तो आप क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कहाँ पास होगी, जनरल मीटिंग में, और मीटिंग कम से कम 21 दिन पहले बुलाई जाएगी। और जब आप चेंज कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, तो रजिस्ट्रार को बता देना है विद इन 15 डेज के, भाई मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर लिया है, अब वहां पे लाइजोनिंग नहीं करनी है, इस नए वाले ऑफिस पे लाइजोन करना। तो ये तो है होल्डिंग कंपनी का चेंज, यानी कि WML का चेंज। अब अगर मैं WPL की बात करूं, WAPL की बात करूं, तो ये लोग पेशावर से लाहौर आ रहे हैं, यानी कि सूबा ही चेंज कर रहे हैं, सूबा KPK से निकल के पंजाब में जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या पास होगी, रेजोल्यूशन। उसके बाद कंपनी अप्लाई करेगी SSEP को कि भाई अप्रूवल दें। ये अप्रूवल उस वक्त देगा जब अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी कर लेगा। जब वाकई में चेंज करना आया तो रजिस्टर ऑफिस को चेंज करने के बाद 15 डेज के अंदर बताते हैं, फिजिकल रिकॉर्ड भी साथ ट्रांसफर होते जाएंगे, और
एसएससीपी उस वक्त आपको अप्रूवल देगा जब उसको ठीक लगेगा। और वो कैसे चेक करेगा? वो क्रेडिटर से पूछेगा, वो मेंबर से पूछेगा कि क्या आपको ये बातें बताई हैं या नहीं। आपको एसएससीपी सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफिकेट आप जमा कराएंगे, फिर वहां से सर्टिफिकेट आएगा विद इन 30 डेज। तो ये सारा प्रोसीजर हम लोगों ने क्लास में तसल्ली से पढ़ा है, वो उठा के अपने यहाँ पे लिखते हैं। और कोई चेंज नहीं है, बस शुरू में आपने बता दिया WAPL ये सारे काम करें, यहां से लेके एंड तक तो बिल्कुल ही क्रैमिंग। टाइप 2 स्प्रिंग 16 में आया। एडवाइस करें कंपनी सेक्रेटरी को कि वो क्या स्टेप्स लेगा टू रीलोकेट द ऑफिस कराची से इस्लामाबाद। तो भैया क्या ये पार्ट बी नहीं टेस्ट किया इसने? यहाँ पे भी प्रोविंस चेंज हो रहा था, इस सवाल में भी वो प्रोविंस तो चेंज कर रहा है। सिंध से आप ICT मूव कर रहे हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी मूव कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरी अटेम्प्ट का सवाल जब मैंने सीलो का पेपर पास किया था। अच्छा जी, तो अगेन उसका आंसर भी वही है, स्पेशल रेजोल्यूशन अप्लाई करना है, शिफ्ट करने के 15 डेज में बता देना है, फिजिकल रिकॉर्ड पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उनसे ऑर्डर लेना है। वो सारी बातें जो भी आपने WAPL के सवाल में की हैं, वही आपने उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ऑटम 11 मुल्तान से लाहौर, मगर यहाँ पे शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट कर रहा है कि उसकी कॉन्सेंट नहीं ली गई, या उसको कंफर्म या उससे कंफर्मेशन नहीं ली गई। उससे नहीं, कमीशन से कंफर्मेशन नहीं ली गई। तो कमीशन से कंफर्मेशन जब आप विद इन द सेम प्रोविंस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन और रजिस्ट्रार को बता देना होता है। आप SCCP से कंफर्मेशन देते हैं बड़े वाले प्रोसेस में, जब आपने सूबा चेंज करना होता है तब ये क्रेडिटर से मेंबर से पूछता है कि भाई अलाउ है, कोई एतराज तो नहीं है आपको। बट जब आप विद इन द सेम प्रोविंस शहर चेंज करते हैं, विद इन द सेम प्रोविंस शहर चेंज करते हैं, या सेम सिटी में रहते हुए बस एड्रेस चेंज करते हैं, तो वहां पे बस ये दो काम होते हैं। तो सर यहाँ पे पूछने का फायदा नहीं है। इसका आंसर आप कैसे ड्राफ्ट करेंगे कि सिर्फ क्या पास होगी रेजोल्यूशन, और आप अमेंडेड मेमो जमा करा देंगे विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। जो ऑब्जेक्शन है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि मूवमेंट विद इन द सेम प्रोविंस हो रही है बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज। तो ये सिर्फ इंटर सिटी चेंज, दिस इज ओनली इंटर सिटी चेंज। अब आए प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की तरफ, और उसमें क्या क्या चेंजेस है। दो सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑटम 11 और S19। ऑल्ट्रेशन बता दें ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, और बताएं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, इसके बारे में डिटेल दें, 5 नंबर के लिए रट्टा पूछ। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें मसले वाली बात नहीं है। ऑटम 21 मजे का सवाल, मैकेरल लिमिटेड, ये टाइप 2 सवाल है बेसिकली। मैकेरल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, फिश फार्मिंग करती है। इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो एक्सपैंड करना है, और वो पोल्ट्री में जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अब वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करें। बताएं क्या प्रोसेस है, कैसे चेंज होगा। तो 3 नंबर के लिए आपने ये सारी कहानी छाप देनी है। पहला स्टेप क्या है, आप पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बाद ऑल्टर करेंगे मेमो को, फाइल करेंगे,
रजिस्ट्रार से विद इन 15 डेज, रजिस्ट्रार जो है वो आपको रिपोर्ट देगा 30 दिनों में। तो ये सारी बातें। और अगर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस चेंज करने से आपका नाम भी चेंज होना पड़े तो रजिस्ट्रार आपको डायरेक्शंस देगा, और यहाँ पे हम उसको रेक्टिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि आप अपनी पसंद से नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको मजबूर करके नाम चेंज करवाया था। टाइप 3 क्वेश्चन, जो कि एक मजे का सवाल है, ऑटम 16 में आईकैप ने ये टेस्ट किया था। टाइप 3, इसको देखते हैं। यावर लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ वॉचेस, ठीक है। However, due to rapidly changing customer demand, YL has decided to diversify its business and starts assembly of smartphones. वो लोग फिश फार्मिंग से पोल्ट्री में आ रहे थे, और ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग वॉचेस का तो कारोबार करते ही हैं, अब हम लोगों ने स्मार्टफोन्स की तरफ भी जाना है। और एक और मजे की बात, एक तीर से दो शिकार, कराची से उठ के मुल्तान जा। तो पहली चेंज है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की, दूसरी चेंज है रजिस्टर्ड ऑफिस की, और तीसरी चेंज बन सकती है, सवाल ने बताया नहीं है मगर बन सकती है, नेम की। क्योंकि जब ये अपना प्रिंसिपल एंड ऑफ बिजनेस चेंज करेंगे तो रजिस्ट्रार नेम की रेक्टिफिकेशन करवा सकता है। अच्छा, कराची से मुल्तान यानी कि सिंध से पंजाब, बड़े वाला चेंज। आपसे पूछा है बताओ रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या करना है, और आपसे पूछा गया बताओ कंडीशंस which must be satisfied before the commission। ये सारी बातें, देखिए रिक्वायरमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो डाउट, मगर सवाल को मैंने प्योर लॉजिकल में क्यों रखा, क्योंकि ये तीन चीजें आपसे डिमांड कर रहा है, प्रिंसिपल लाइन का चेंज, ऑफिस का चेंज, और नेम का चेंज। तो जब आप इसको लिखने बैठेंगे तो आपने तो लिखनी वही पुरानी बातें ही हैं, जो कि क्रैमिंग वाली बातें, कि वन प्रोविंस टू अनदर जो है वो चेंज है, लाइन में चेंज है, और ऑब्जेक्टिविटी में चेंज है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कि आपने सर्कमस्टांसेस देने हैं जहां से आप ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि वो रीजंस टू चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस, रीजंस टू चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड कंडीशंस जो कि सेटिस्फाई होंगी बिफोर कमीशन, कमीशन के सामने, ऑल्टरेशन से पहले पहले। तो वो कौन सी हैं? वो यही है कि जो ऑल्टरेशन है ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस वो एग्जिस्ट करती हो, बाकायदा नोटिस दिया हो, लोगों को पता हो, जिस जिसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है उसको बताया हो और मुतमिन किया हो, कस्टमर्स को बताया हो, डेटर्स को बताया हो, तमाम पार्टीज के साथ डिस्कशन हुई। तो ये सवाल है। अब टॉपिक 4, जो बाकी की क्लॉजेस बच गई, वहां से क्या पूछा है, इस सवाल को जरा रीड करें। ऑटोमेटीन, सागा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, मौजूदा उसके पास दो क्लासेस हैं ऑफ शेयर होल्डिंग, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। वो मजीद फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के मूड में है, जिसकी वजह से उन्होंने क्लास सी, एक नई क्लास का मुतारिफ करवाया, जिसमें कोई वोटिंग राइट नहीं। करंटली जो उनका मेमो है और जो उनका आर्टिकल्स है, वो इस तरह के क्लास ऑफ शेयर्स का जिक्र ही नहीं करते। बताएं कि क्लास सी शेयर्स को निकालने से पहले इनको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, कैसे कैसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बतौर असाइनमेंट दे रहा हूँ या बतौर होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने इसके बारे में सोचा, ये सोचना। तो
ऑटोमेटिन इज योर थिंकिंग पार्ट। फिर आर्टिकल्स में चेंज। अगर आपने आर्टिकल्स की स्लाइड्स देखी हो तो एक में तो वो सारी लिस्ट थी, वो तो याद करने की जरूरत नहीं है। फिर एक अगले पेज पे आपको सिर्फ ऑल्ट्रेशन के तरीकेकार बताए हुए थे, वही तरीकेकार 3 नंबर के लिए पूछना। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्प्रिंग 11 में आया था कि बताएं आर्टिकल्स को कैसे कैसे हम ऑल्टर कर सकते हैं, क्या मेथड है, वो बता देंगे 3 नंबर के लिए। डिस्कस करें सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल्स, क्या फायदा होता है आर्टिकल्स बनाने का, और क्या हर कंपनी को ये रिक्वायर्ड है कि वो रजिस्टर करवाए। आपको याद है कल हम लोगों ने बात की थी कि हर कंपनी के ऊपर ये नहीं है कि वो रजिस्टर कराए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, उसका कुछ एक अलग हिसाब किताब होता है, लिमिटेड बाय गारंटी का एक अलग होता है। तो वो आपने 4 नंबर के लिए एक्सप्लेन कर। फिर अगेन वही सवाल रिपीट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और साइनिंग। कभी 3 नंबर के लिए पूछ लेते हैं, कभी 2 के लिए पूछ लेते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। एक बात जो हमें समझ आई है ना, वो ये है कि ये बिल्कुल ही सीधे सीधे सवाल। उसने अगर घुमाने की कोशिश भी की है तो वो सिर्फ सवाल फार्मा रिसर्च अथॉरिटी वाले को छोड़ के बाकियों पे आपको इतना ज्यादा टाइम सोचने में नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आपने उसको सही तरीके से रिवाइज किया। अगर आपने उसको सीखा है, परखा है, आपको अगर प्रोसेस आता है, तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपने बस पेन उठा के लिखना शुरू कर देना। तो नेम में चेंज इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल्स में चेंज, और आर्टिकल्स का वो पूरा जो पेज है वो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, चैप्टर 1 और 2 से अगर हम मिला के सवाल पूछें तो वहां पे ANP आ सकता है, यहाँ पे ये सारे चेंजेस आके पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं। अब आपका टेस्ट है प्यारा सा सैटरडे को, और चैप्टर 2 कंप्लीट का टेस्ट। आप अपने पास नोट कर लें, चैप्टर 2 कंप्लीट, पूरा चैप्टर, कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। 2 हमारा 100% डन हो चुका है। कल हमारी क्लास नहीं है, तो चूंकि चैप्टर पूरा है तो मैंने आपको टाइम दे दिया कि आप प्रिपरेशन कर लीजिए। तो टुमारो कोई क्लास नहीं, हफ्ते को सिर्फ आपका टेस्ट है, ओनली टेस्ट। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन, और मंडे को जो चैप्टर 1 के 2 सफ़े रह गए हैं वो कवर करेंगे, और फिर उसी वीक में चैप्टर 5 में दाखिल हो जाएंगे। और रिजल्ट से पहले पहले हमने 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं, 1, 2 एंड 5। यानी कि तकरीबन ग्रेड A हमारी पूरी हो जाएगी, 6 रह जाएगा, वो फिर हम आफ्टर रिजल्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं पेस बहुत ज्यादा सुकून वाली रख रहा हूँ आपके लिए। किसी भी टाइम पे आपको ये फील नहीं आएगी कि यार सीधा मेरे लिए बर्डन बन रहा है, मगर ये फील तब नहीं आएगी जब आप साथ साथ इसको तैयार कर रहे हो। जब इतना तैयार कर लेंगे साथ साथ तो मसला नहीं है। ठीक है जी। तो आई होप एंड आई विश कि आप लोगों ने इन सवालों को देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।